नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी हम हैं स्थानीय बाणगंगा मेला मैदान के पास में स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क के पास में, और आज मैं आपको शहडोल के एक अन्य पार्क में ले आया हूं जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद पार्क। और यह उद्यान काफ़ी अच्छा है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बतलाता रहा कि मैं इस पार्क को आपको दिखलाऊंगा, तो फाइनली आज मैं आपको इस पार्क को दिखलाने आ गया हूं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा यहाँ का। तो इससे पहले मैं पार्क दिखलाऊं, इससे पहले मैं बतला दूं कि यहाँ पे बाणगंगा मंदिर है और ऐतिहासिक विराटेश्वर मंदिर है, और यह है बाणगंगा मेला मैदान है जहाँ की मेला वगैरह लगता है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद उद्यान बाणगंगा के पास जो पड़ता है, और यह नगर पालिका के सौजन्य से ये पूरा पार्क का निर्माण हुआ है। और चलिए मैं आपको यहाँ की टाइमिंग बतला दूँ। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, पार्क जो शाम को 5 बजे से खुलेगा और शाम को 7:30 बजे तक संचालित होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, शाम को 5 बजे से शाम को 7:30 बजे तक, मतलब 2.5 घंटे या के लिए पार्क खुला रहेगा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बाणगंगा जो मंदिर है वो दिखलाई दे रहा है। और ये यहाँ का अभी फ़िलहाल बाईपास रोड है, हालांकि नया बाईपास रोड भी संचालित हो गया है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है यह उद्यान जो है, पार्क जो है। तो इस पार्क में आप देख सकते हैं चारों ओर जो यह वृक्ष लगे हैं काफ़ी आकर्षक हैं और व्यवस्थित लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है। तो और भी क्या क्या है हम देखेंगे। हालांकि मैं आपको बतला दूं, यहाँ मैं पहली बार मेरा आना हुआ इस पार्क में। इससे पहले मैं इस पार्क में कभी भी नहीं आया था, और देखकर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और हैरानी भी हो रही है कि इतना अच्छा पार्क हमारे शहडोल में भी है। और यह जो आप देख रहे हैं ऐतिहासिक सा, और बता दूं कि इसमें लाइट्स वगैरह लगी हुई, जैसे ही शाम होती है तो इसमें रंग बिरंगी लाइट्स जो है अंदर की ओर जलती हुई नज़र आती है। काफ़ी अच्छा लगता है इसे भी देखकर। और काफ़ी महत्व के यहाँ पर वृक्ष वगैरह लगे हैं इस उद्यान में। बतला दो कि फूलों के पेड़ लगे हैं और भी कई तरह के पेड़ लगे हैं। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ सुबह और शाम अगर कोई यहाँ पर आता है घूमने के लिए या टहलने के लिए, तो काफ़ी स्वच्छ हवा उन्हें प्राप्त होगी। और देख सकते हैं काफ़ी रचनात्मक एवं आकर्षक कलाकृति जिसे कि सीमेंट पर बनाया गया है। और यह भी एक अच्छा एक सेल्फी पॉइंट टाइप का है यहाँ पर भी। और ये देखिए वृक्ष काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वृक्ष यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं और हम इस पार्क को और नज़दीक से देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस वगैरह बना रखे हैं, और बच्चे यहाँ पर अभी क्रीड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं और क्रीड़ा का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे झूले वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे झूले लगे हैं। तो बच्चे उस झूले का आनंद उठाते हुए और सूर्यास्त का समय लगभग हो चुका है, कुछ ही क्षणों में सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हरियाली है वह देखकर मन बिल्कुल मोह लेता है। हरियाली यहाँ पर जो लगी हुई है, और ये देखिए डस्टबिन भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है ताकि कचरा वगैरह लोग इधर उधर ना फेंकें। और ये देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, क्योंकि इन्हीं के नाम से यह पार्क है। तो प्रतिमा का स्थापना भी यहाँ पर हुआ है। तो हम आगे चलते हैं यहाँ से सीधे और देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर क्या स्थित है इस पार्क में। और मैं समझता हूँ कि शहडोल में इस प्रकार का पार्क जो हरा भरा है काफ़ी अच्छा है। हालांकि इस प्रकार के पार्क अमूमन हम बड़े शहरों में देखते हैं, जैसे कि भोपाल वगैरह हो गया, इंदौर वगैरह हो गया। तो शहडोल में इस प्रकार का पार्क देखकर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। पहली बार मेरा यहाँ पर आना हुआ है इस पार्क में।
और इससे यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रखरखाव होता है इस पार्क का, तभी ये इतना व्यवस्थित है और सुंदर है। पार्क के इस ओर एक और देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे अच्छे फूल वगैरह भी लगे हैं। तो आइए आगे चलते हैं इस पार्क में और देखते हैं क्या है। और देख सकते हैं पार्क में यहाँ पर बैठक व्यवस्था के लिए पेड़ों के पास चबूतरा बना दिया गया है, उन्हें रंग बिरंगा कर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का जो व्यू बन रहा है पार्क में, दोनों ओर जो पेड़ हैं और गैलरी है बीच में, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। मतलब एक आकर्षक लुक प्रदान करता है, सिनेमैटिक व्यू हम कह सकते हैं इसे एक प्रकार से। वह और कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसका कि मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, हालांकि उपयोगिता तो होगी इन वृक्षों की निश्चित तौर पे कहा जाए तो। और बैठक व्यवस्था के लिए यहाँ पर सीमेंट की बेंचेस वगैरह बना दी गई है, और जो कि काफ़ी अच्छा है। और उद्यान के बीच में देख सकते हैं यहाँ पर एक जो हिरन होता है, हिरन का प्रारूप यहाँ पर रखा गया है, जो कि आकर्षक लग रहा है देखकर मुझे। एक बात की तो तारीफ़ करनी होगी, इस पार्क में रखरखाव काफ़ी अच्छा है, और यही कारण है कि यह पार्क बिल्कुल सुव्यवस्थित एवं आकर्षक दिखलाई पड़ रहा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और पिछली बार आपने देखा था जो रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि टैगोर पार्क शहडोल का, वो भी काफ़ी अच्छा था। और लेकिन यहाँ के पार्क की मैं बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर जो हमने पिछली बार जो पार्क देखा। यहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, और धीरे धीरे वहाँ भी अब हरियाली बढ़ रही है, काफ़ी अच्छा उसे भी व्यवस्थित कर दिया गया है। आइए चलते हैं हम उद्यान के इस ओर और दिखलाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। देख सकते हैं बेंचेस वगैरह प्रॉपर लगी हुई हैं यहाँ पर, और काफ़ी सुंदर सुंदर वृक्ष वगैरह भी हैं जो कि अनायास ही लोगों का मन मोह लेते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। और ये देखिए मोर का प्रारूप बनाया गया है। और जैसा कि आपने टैगोर पार्क में देखा था, टायर जो पुराने टायर होते हैं उनको यूज़ किया गया था, सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। जो पुराने टायर वगैरह होते हैं जो अनयूज्ड हैं, उन्हें भी यहाँ पर सजोया गया है अलग अलग कलर के माध्यम से, और बहुत अच्छा इसमें भी प्लांटेशन वगैरह कर रखा गया है। तो ये एक अच्छी बात है, एक नया मतलब आइडिया है। इसी प्रकार के नए नए आइडियाज़ हमारे शहडोल में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो पार्क की खूबसूरती वास्तव में कहा जाए तो देखते ही बनती है। काफ़ी अच्छा पार्क लग रहा है मुझे, और शायद आपको भी काफ़ी अच्छा लगे यह पार्क। अगर आप भी शहडोल के हैं तो आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। अगर शहडोल से बाहर रहते हैं और शहडोल में आना होता है तो आपको एक बार आना चाहिए यहाँ पर। इस पार्क में अगर आपने एक बात गौर करी होगी तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे वृक्ष जो हैं एक ही श्रृंखला में लगे हुए हैं, एक ही सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इससे क्या है कि इन जो वृक्षों की जो श्रृंखला है एक अलग ही मतलब आकर्षण पैदा करती है। काफ़ी अच्छा लगता है इन्हें देखकर, हरे भरे वृक्षों को देखकर। तो आइए चलते हैं हम पार्क के दूसरे छोर में और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या क्या और लगा हुआ है, कौन कौन से वृक्ष हैं। हालांकि काफ़ी सारे वृक्ष हैं जिसका कि शायद मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन देखकर मन को काफ़ी प्रसन्नता होती है। और हरियाली चीज़ ही ऐसी है, सभी को अच्छा लगता है, सभी के मन को भाता है। हरियाली जो ऐसा चीज़ है जो अगर तनाव में है किसी प्रकार के, तो मैं समझता हूँ हरियाली को देखकर उसका सारा तनाव जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी हरियाली का मतलब काम ही ऐसा होता है, प्रकृति का जो रंग होता है हरा, वो ऐसा होता ही है कि लोगों का तनाव खत्म कर दे, मन में प्रसन्नता भर दे। तो चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बतलाना चाहूँगा। आप पार्क में जो जगह जगह ये जो लैंप टाइप का देख रहे हैं, यह लैंप ही है, मतलब इसमें बल्ब जलती है, रोशनी होती है शाम के समय। और ये सभी जो है सीमेंट आर्ट है, सीमेंट के बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं देखकर। और
और पार्क में देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कुछ बच्चे बैडमिंटन वगैरह भी खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। शाम का समय है, मतलब प्रदूषण से दूर, कोलाहल से दूर, शहर के कोलाहल से दूर अगर आप आना चाहते हो तो यह भी पार्क एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शहर के मध्य में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर टैगोर पार्क है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। टैगोर पार्क भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर मैं इस पार्क के माहौल की बात करूं, वातावरण की बात करूं, तो यही कहूँगा कि मन को एकदम शांति एवं सुकून प्रदान करने वाला है। यहाँ का जो वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है। और ये देखिए, ये जो पुष्प हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो गुलाबी गुलाबी पुष्प हैं, फूल हैं। यह भी वातावरण में एक अलग ही आनंद घोल रहे हैं, अलग ही उत्सव इनका रहता है, अलग ही आकर्षण इनका रहता है। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर। और देख सकते हैं यहाँ पार्क के बीच में एक शेड भी बना हुआ है। लोग यहाँ बैठक व्यवस्था बनी है लोगों को बैठने के लिए। तो यह भी एक अच्छा है कि अगर मान लीजिए कभी बारिश होती है इनकेस, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, जिससे कि बारिश से बच सकते हैं। काफ़ी धूप है तो धूप से भी बच सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो जल की व्यवस्था है, पेड़ पौधों को सींचने के लिए, वो काफ़ी अच्छा है, आकर्षक है। क्योंकि किसी प्रकार के हरे भरे पौधे के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। ये भी एक अच्छी बात है। तो इस पार्क को देखकर मुझे 2 अन्य स्थानों का समायोजन याद आ रहा है। समायोजन से तात्पर्य यह है कि जैसा कि अगर आप इंदौर गए होंगे तो इंदौर में एक गार्डन है, काफ़ी अच्छा गार्डन है, मेघदूत गार्डन। तो मेघदूत गार्डन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वहाँ भी काफ़ी हरियाली है, देखने को काफ़ी अच्छा लगता है। तो इंदौर में एक मेघदूत गार्डन हो गया। दूसरा बिलासपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिलासपुर में एक है कंपनी गार्डन, जो कि सिम्स हॉस्पिटल के ठीक सामने है। कंपनी गार्डन में भी काफ़ी सारी इसी प्रकार की हरियाली आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के मुझे उसी का एक मतलब नज़ारा यहाँ पर दिखलाई देता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर देखकर। और उसी तरह का यहाँ पर भी बना हुआ है व्यवस्थित तरीके से। हालांकि यहाँ का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि शहडोल में इस प्रकार का गार्डन अपने आप में अद्वितीय कहा जाएगा। अभी तक दूसरा ऐसा गार्डन मैंने नहीं देखा है। और यहाँ का जो दृश्य देखकर हम यह कह सकते हैं कि मुझे 90 की दशक की याद आती है, जब हम सीनरीज जो घरों में लगाते थे उसमें जो हरियाली देखते थे और उसे देखकर काफ़ी प्रसन्न होते थे। ठीक वैसा ही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर कि उसी प्रकार की सीनरी की जो हम कल्पना कर सकते हैं, तो वह इस गार्डन में हमें दिखलाई देती है। और हम यही चाहेंगे कि यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ का जो प्राकृतिक हरा भरा है परिवेश, वह हमेशा सदैव इसी प्रकार बना रहे। तो आइए चलते हैं हम पार्क के मध्य में। और यहाँ भी काफ़ी अच्छा एक आकर्षक, मुझे ऐतिहासिक टाइप का जो दिख रहा है, धरोहर हम कह सकते हैं, वो भी अच्छा लग रहा है देखकर। अभी कुछ देर पहले जब हम पार्क के अंदर आए थे तो इसी ओर से आए थे, और अभी हम दूसरे छोर में हैं और यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें वही देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे झूल रहे हैं। हालांकि हम उस पार अभी थे कुछ देर पहले, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखलाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ इस पूरे पार्क में काफ़ी सारे फलदार वृक्ष होने चाहिए। हालांकि अभी गर्मी का सीज़न है तो इसलिए समझ में ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो हो सकता है कि जैसे ही सीज़न आएगा जिस भी फल का, तो यहाँ हमें देखने को भी मिल जाएगा कौन सा फल कैसा है। आइए हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर पार्क हमने लगभग पूरा घूम लिया है। हालांकि इसका एक फेज़ और है, वह सामुदायिक स्तर पर उपयोग होता है। जैसे कोई शुभ कार्यक्रम हो गया या कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो गया, तो उसे कुछ शुल्क के साथ उपयोग किया जाता होगा। हालांकि उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, उस टीका टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। तो कुल मिला के हमने यह पार्क देखा, काफ़ी अच्छा लगा यह पार्क हमें। आपको कैसा लगा पार्क, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर आना चाहते हैं तो इस पार्क में एक बार ज़रूर विजिट करिएगा।
आपको बतला दूं कि शहडोल में अभी हमने 2 पार्क देखा। पहले हमने टैगोर पार्क देखा, फिर इसके बाद आज हम देख रहे हैं ये जो स्वामी विवेकानंद पार्क, जो कि बाणगंगा मेला मैदान के ठीक बगल में स्थित है, वह देख रहे हैं। इसके अलावा एक पार्क और भी है, रेलवे क्षेत्र में है, बाल उद्यान, लेकिन वह काफ़ी जर्जर स्थिति में है। और हालांकि ऐसा पहले नहीं था, पहले काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक था। प्रातःकालीन एवं सायंकालीन बच्चे वहाँ खेला करते थे, झूले वगैरह भी प्रॉपर लगे हुए थे। लेकिन अभी वह वर्तमान में पूरी तरह से मतलब जर्जर है, और खेलने तो क्या, वहाँ टहलने तक के योग्य भी नहीं बचा है। हालांकि वहाँ के बच्चों की मजबूरी, बेचारे अभी भी खेलते हुए नज़र आते हैं। तो अगर प्रशासन चाहे, रेलवे प्रशासन चाहे तो उसे ठीक कर सकती है, तो शहडोल नगर में वो तीसरा पार्क कहला जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वह कब तक सुधरता है। हालांकि ये तो रेलवे प्रशासन का फैसला, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और हालांकि पार्क के बारे में यही कहूँगा कि भाई, पार्क ही तो ऐसा स्थान होता है जहाँ बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, और कुल मिला के सार्वजनिक ये स्थान होता है। हाय। और जैसा कि मैंने पहले कुछ देर पहले बतलाया कि यह जो स्थान है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगाई गई है, तो आप देख सकते हैं लाइट वगैरह लगाई गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है लाइट वगैरह। तो चलिए हम चलते हैं, अब पार्क के बाहर चलते हैं, और ये पार्क आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम बाहर चलते हैं और आपको एक दो चीज़ दिखलाते हैं। यहाँ पर एक नई बनी हुई है, जो बाणगंगा मंदिर के आगे जो विराटेश्वर मंदिर, वहाँ पे कुछ नया बना हुआ है, बतलाया जा रहा है। हम उसे भी दिखलाने का प्रयास करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि विराटेश्वर मंदिर के पास नया क्या बना है, तो देख सकते हैं हमार शहडोल। जी हाँ, ऐसे शहडोल जो हमारा नगर है, शहडोल जो हमारा ज़िला है या संभाग है, उसकी पहचान, शहडोल अपने आप में एक पहचान है। उसकी पहचान को और अच्छे तरीके से प्रदर्शित करने के लिए शहडोल नगर में कई स्थानों पर इस प्रकार से बनाए गए हैं। आई लव शहडोल, हमारा शहडोल, और यहाँ पर हमार शहडोल काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। हमार शहडोल जो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले में, लाइटिंग इसकी जो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रही है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने भी हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।